Good evening to all. Good evening. Good evening, Mohit Kumar, Bablu, Devesh Sharma from Aligarh, Devesh Sharma, Trapti from Ranchi, Vaibhav Bakshi, Urvashi from Pipriya, Anup Kesri, Urvashi, Rishika, Aman, Akshat, Nandini, Khushi Srivastava from Delhi, Harsh. Good evening to all. चलिए आज अपन कुछ नया वापस है। तो कल तक जो भी क्लासेस आपकी अटेंड हो गई, 2 क्लासेस हो चुकी है अपनी, तो 2 क्लासेस में काफी कुछ डिस्कस किया अपन ने, मेरे ख्याल से याद रहा होगा। कल हमने एक अकाउंट रिसीवेबल और अकाउंट पेएबल के बारे में बात की थी ना। तो मैंने बताया था कि अकाउंट रिसीवेबल में 2 चीजें आती है, डेटर और बिल्स रिसीवेबल। डेटर और बिल्स रिसीवेबल, डेटर का एक नाम और है ट्रेड रिसीवेबल। डेटर को क्या बोलते हैं? ट्रेड रिसीवेबल भी बोलते हैं। तो डेटर और बिल रिसीवेबल को मिला दो तो क्या होता है? अकाउंट रिसीवेबल। डेटर और बिल रिसीवेबल को मिला दे तो क्या होता है? अकाउंट रिसीवेबल। और डेटर का एक नाम और क्या है? ट्रेड रिसीवेबल। ऐसे ही हमने डिस्कस किया था अकाउंट पेबल। तो अकाउंट पेबल में 2 टर्म्स हैं, क्रेडिटर और बिल्स पेबल। क्रेडिटर और बिल्स पेबल, अकाउंट पेबल में 2 टर्म थे। कौन कौन से टर्म थे? क्रेडिटर और बिल्स पेबल। क्रेडिटर का एक नाम और ट्रेड पेबल। किसी ने पूछा था डाउट मेरे को, तो मैंने बोला था आप उसको देख के आना, स्टडी करके आना, तो पता लगेगा आपको। तो क्रेडिटर का एक नाम और क्या है? ट्रेड पेबल। तो अकाउंट पेबल इज इक्वल टू क्रेडिटर प्लस बिल पेबल। ट्रेड पेबल इज ऑल्सो नोन एज क्रेडिटर। क्रेडिटर को हम ट्रेड पेबल भी बोलते हैं। ओके, चलिए कल तक क्लियर था सब, आगे की बात शुरू करें हम। हर्ष वर्मा, तनु, क्षितिज गुप्ता, वैदिक गर्ग। चलिए आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज की क्लास में। आज की शाम आपके नाम, आज की शाम की क्लास आपके नाम। तो आप लोगों का आज की क्लास में फिर से रोज की तरह आज फिर से आपका स्वागत है। और हम इसी चीज को कंटिन्यू करें, हम टाइम वेस्ट न करें और अपन शुरू करें, क्योंकि अभी अपने को बहुत सारी चीजें डिस्कस करनी है। तो देखिए आज के जो कंसेप्ट्स हैं, असेट्स, लायबिलिटी, इनकम और एक्सपेंसेस के बारे में अपन बात कर चुके थे। अब आप देखिए थोड़ा सा इसको, ये 4 टर्म नोट कर लीजिए प्लीज। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ड्यू बट नॉट पेड। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वी ऑलरेडी डिस्कस्ड। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब ड्यू बट नॉट पेड। ड्यू हो गया है, खर्च कर दिया लेकिन पेमेंट नहीं किया हमने। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस खर्च कर दिया पर पेमेंट नहीं किया। खर्च कर चुके हम, पेमेंट नहीं किया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस पहले से हमने पे कर दिया, तो प्रीपेड एक्सपेंसेस अपना क्या हुआ? सेट हुआ। अक्रूड इनकम, इनकम कमा ली हमने लेकिन हमको अभी तक मिली नहीं। इनकम कमा ली हमने लेकिन हमको मिली नहीं। हमने रेंट पे प्रॉपर्टी दी, टेनेंट रह लिया उसमें, लेकिन उसने अभी तक अपने को रेंट पे नहीं किया। इनकम अर्न कर ली पर अभी तक मिली नहीं, असेट है अपनी। अनअक्रूड इनकम, पहले से इनकम मिल गई, अर्न नहीं की लेकिन पहले से मिल गई, लाइबिलिटी है। ये 4 टर्म है। क्लियर है? चारों टर्म अपन डिस्कस कर चुके थे और नहीं किए थे तो अभी डिस्कस हो गए। देखिए किसी को कोई डाउट हो इनमें तो बताइए। ऑल दिस टर्म्स आर क्लियर? गुड इवनिंग वंश चौधरी। वंश चौधरी, वेरी वेरी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग टू ऑल। बबलू, गुड इवनिंग। चलिए ये 4 टर्म क्लियर है सबको? 4 टर्म। अनअक्रूड इनकम का कोई एग्जांपल बताएगा? मैंने आपको कुछ एग्जांपल शेयर किया था, बताया था यार अनअक्रूड इनकम ये होती है। जल्दी से चैट बॉक्स में लिख के बताओ अनअक्रूड इनकम का कोई एग्जांपल। अनअक्रूड इनकम का कोई एग्जांपल, कौन सा एग्जांपल बताया था मैंने? अनअक्रूड इनकम। अनअक्रूड इनकम का मतलब एडवांस में आपको इनकम मिल गई, अभी आपने सर्विसेज नहीं दी और आपको इनकम मिल गई, अनअक्रूड इनकम। बताया था मैंने अनअक्रूड इनकम। जल्दी से बताइए अनअक्रूड इनकम का एग्जांपल दीजिए कोई। कौन सा एग्जांपल दिया था अनअक्रूड इनकम का?
एडवांस हमने लेबर को पे किया, नहीं बेटा एडवांस लेबर को हमने पे किया वो तो प्रीपेड एक्सपेंसेस हो गया हमारा। एडवांस लेबर को पे किया वो प्रीपेड एक्सपेंसेस हो गया। हाँ, स्कूल वालों को स्कूल फीस मिल गई वो अनअक्रूड इनकम है। स्कूल वालों को स्कूल फीस मिली उसको हम कहेंगे अनअक्रूड इनकम। यस यस, स्कूल के लिए स्टूडेंट की जो फीस है वो अनअक्रूड इनकम है। कोचिंग के लिए स्टूडेंट की जो फीस है वो अनअक्रूड इनकम है। ट्यूशन टीचर जब हमसे एडवांस मांगता है, मांगना ही पड़ेगा ना, और उनको भरोसा नहीं है आपके ऊपर तो एडवांस मांग रहा है, तो थोड़ा सा यार अच्छा रिलेशनशिप डेवलप करो यार, भरोसा होना चाहिए। तो एडवांस मांग रहा है तो वो क्या है, अनअक्रूड इनकम है, एडवांस में मिल गई। कोचिंग वालों को एडवांस में मिल गई, विद्योदय भी ओके ओके ओके, बिल्कुल सबके लिए एक जैसा है यार, सभी इंस्टीट्यूशन है। तो ये सब क्या होगी, अनअक्रूड इनकम होगी। अनअक्रूड इनकम बता दो वैभव बख्शी, समझ में आ गई बात बेटा। अनअक्रूड इनकम, एडवांस में कोई इनकम मिल जाए, रेलवे वालों को पहले से पैसा मिल गया, बुकिंग करवा ली लोगों ने, अभी तो सफर भी नहीं किया, पहले से पैसे दे दिए उनको, अनअक्रूड इनकम। क्रिकेट मैच होने वाला हो और पहले से बुकिंग हो जाती है तो उन लोगों को पहले से पैसे मिल जाते हैं, अनअक्रूड इनकम। हाँ जी मालिक, सही बात है। वैदिक गर्ग, जी जी मालिक, बड़ी बिल्कुल सही बात है। चलिए चलिए, अनअक्रूड इनकम क्लियर है। देवेश शर्मा, अनअक्रूड इनकम क्लियर है सबको। अनअक्रूड इनकम का एग्जांपल फीस वाला आपको याद रहेगा सबको, बिल्कुल याद रहेगा। चलिए, अक्रूड इनकम का कोई एग्जांपल बता दीजिए आप में से। अक्रूड इनकम, रंजित कुमार फ्रॉम दिल्ली, अक्रूड इनकम का कोई एग्जांपल बता दीजिए बड़े प्यार से। अक्रूड इनकम का कोई एग्जांपल। यस, अक्षत जैन फ्रॉम राजस्थान, अक्रूड इनकम का कोई एग्जांपल बताइए बेटा प्लीज, बड़े प्यार से कोई एग्जांपल बताइए, प्यारा सा एग्जांपल। पेंशन और क्या, प्रोविडेंट फंड। अक्रूड इनकम का एग्जांपल मैं पूछ रहा हूं, अक्रूड इनकम। अक्रूड इनकम, इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड, इनकम कमा ली, ट्यूशन टीचर ने बच्चों को पढ़ा दिया और अभी तक उसने फीस नहीं दी, रोज रोज मांग रहा है ट्यूशन टीचर बच्चे से फीस, वो उसकी अक्रूड इनकम है। ऐसा होता है कई बार, ट्यूशन टीचर ने रेंट डिले हो गया, मकान मालिक को, लैंडलॉर्ड को रेंट मिला नहीं, डिले हो रहा है, लेट लेट मिलेगा पेमेंट, किराएदार टेनेंट जो है टाइम पर पेमेंट नहीं कर रहा है भाई मेरे, तो वो क्या हो गया, अक्रूड इनकम। तो अक्रूड इनकम का मतलब हमने कमा लिया लेकिन हमको मिला नहीं पैसा। ओके ओके ओके, बहुत सारे बच्चों के आंसर आए, समझ में आ गई बात, ये अक्रूड इनकम है जॉब का। ओके 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 ओके, ठीक है, दिस इज अक्रूड इनकम। क्लियर है सबको, अक्रूड इनकम का मतलब समझ में आया। तो अक्रूड इनकम का मतलब क्या हुआ, इनकम हमने कमा ली लेकिन अभी तक हमको मिली नहीं, इसको बोलते हैं अक्रूड इनकम। इनकम हमने कमा ली लेकिन हमको मिली नहीं, दिस इज अक्रूड इनकम। ओके, अपनी असेट होती है। चलिए, मेरे ख्याल से चीजें समझ में आ गई होगी। अब देखो, मैं बहुत सारी चीजें देखो हमने क्या क्या डिस्कस किया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस डिस्कस किया, लाइबिलिटी होती है, प्रीपेड एक्सपेंसेस असेट होती है, अक्रूड इनकम असेट होती है, अनअक्रूड इनकम लाइबिलिटी होती है, डेटर क्या होता है भाई, असेट होती है, क्रेडिटर क्या होता है, लाइबिलिटी होती है, बिल रिसीवेबल क्या होता है, असेट होती है, बिल्स पेबल क्या होता है, लाइबिलिटी होती है, रेंट पेबल क्या होगा, लाइबिलिटी होगी क्योंकि पेबल है, रेंट रिसीवेबल क्या होगा, असेट होगी क्योंकि रिसीवेबल लिखा है उसके साथ, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेबल क्या होगा, लाइबिलिटी होगी, कमीशन रिसीवेबल क्या होगा, असेट होगी क्योंकि उसके साथ रिसीवेबल लिखा है, बिल्स पेबल क्या होगा, लाइबिलिटी होगी, बैंक बैलेंस क्या होगा, असेट होगी, बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होगा, लाइबिलिटी होगी, कैपिटल क्या होगा, लाइबिलिटी होगी, कैपिटल लाइबिलिटी, इंटरनल लाइबिलिटी, ड्राइंग क्या होगा, असेट होगी, किसी से पैसा लेना है तो क्या होगा, असेट होगी, किसी को पैसे देना चुकाना है तो क्या होगा, लाइबिलिटी होगी। समझ रहे हो ना बात, सुन पा रहे हो ना, किसी से लोन लिया तो लाइबिलिटी होगी, लोन दिया तो असेट होगी। चलिए, 4 एग्जांपल आपके सामने देता हूं वापस से, जल्दी जल्दी आइडेंटिफाई करिएगा। 4 एग्जाम्पल आपके सामने लिख रहा हूं मैं, जल्दी जल्दी आप आइडेंटिफाई करिएगा, ध्यान से देखिएगा। देखो 4 एग्जाम्पल, लोन, लोन टेकन, लोन ग्रांटेड,
इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन, इंटरेस्ट ऑन लोन ग्रांटेड, ये चार है। आपको बताना है इसमें से कौन सा असेट है, कौन सा एक्सपेंसेस है, कौन सा लाइबिलिटी और कौन सा इनकम है। चारों को आइडेंटिफाई करना है। यस, योर टाइम स्टार्ट्स। यस, आपका टाइम शुरू हो रहा है, जल्दी से आपको बताना है कौन सा असेट है, कौन सा इनकम है, कौन सा एक्सपेंसेस है और कौन सा लाइबिलिटी। कौन सा असेट है, कौन सा लाइबिलिटी है, कौन सा इनकम है और कौन सा लोन टेकन। क्या लिखे लोन टेकन को? लोन टेकन क्या होगा भाई? लोन लिया है। लाइबिलिटी। लोन दिया किसी को, अपन ने लोन दिया, लोन ग्रांटेड को अपन बोलते हैं लोन एडवांस्ड। क्या बोलते हैं? एडवांस्ड भी बोलते हैं, लोन एडवांस। तो कहीं लिखा आ जाए तो कंफ्यूज नहीं होना। लोन एडवांस क्या होगा? असेट। वो लोन लिया, लोन लिया, लोन लिया तो चुकाना भी पड़ेगा। कौन सी मूवी का डायलॉग है? कार लिया है तो ईएमआई भी चुकानी पड़ेगी। संजय दत्त की मूवी, याद आ रहा है? संजय दत्त की मूवी में क्या था मालूम है आपको? एक संजय दत्त की मूवी थी, उसमें उसको बैंक्स जो है उसको अपॉइंटमेंट दिया था, कलेक्शन एजेंट का रोल प्ले करना था उसको। उसको कलेक्शन एजेंट बनाया था। कलेक्शन एजेंट का मतलब था कि वो सबकी वसूली करता था, वसूली भाई बन गया था। ईएमआई का कंसेप्ट था उसमें, ईएमआई की मूवी थी। समझ में आ गई बात? विशाल पुरोहित। हाँ भाई, हाँ भाई। लोन टेकन, लोन लिया। देखो, लोन लिया वो क्या है? लाइबिलिटी है। लोन दिया किसी को असेट है। वो लोन लिया उसका इंटरेस्ट अपना एक्सपेंसेस है, और लोन दिया उसका इंटरेस्ट अपना इनकम है। क्लियर है सबको ये चारों? बताइए जल्दी से, जल्दी जल्दी देख के बताइए चारों चीजें क्लियर है कि कंफ्यूजन है कुछ किसी को? जल्दी जल्दी देखिए और बताइए चारों क्लियर है? बोलिए। बीसीआर हटेगा या नहीं? जून 23, जून 23 में तो नहीं हटेगा बेटा बीसीआर। जो भी एप्लीकेबल होगा वो मोस्ट प्रोबेबली नवंबर, जो नेक्स्ट एग्जाम होगी ना नवंबर 23, उसमें चेंज होगा, क्योंकि अभी तक तो अनाउंसमेंट कुछ आया नहीं है, तो इस वजह से याद रखिएगा। ओके, क्लियर है यहां तक? चलिए 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 चलिए, ये चार चीजें चारों याद रहेगी। लोन लिया लाइबिलिटी, लोन दिया असेट क्योंकि वो पैसा वापस मिलेगा अपने को, और लोन लिया उसका इंटरेस्ट, उसका चार्जेस, लोन का यूज करने का चार्ज लगता है यार, उसको बोलते हैं इंटरेस्ट, तो एक्सपेंसेस। और लोन दिया तो उसका अपने को कुछ मिलता है। उसका पैसे किसी को देते हैं तो यार कुछ तो मिलेगा ना बदले में यार। अपन सेवा कर रहे हैं किसी की तो बदले में मेवा तो मिलेगा ना, तो वो अपनी इनकम है। तो ये चार चीजें हो गई, याद रखिएगा, लाइबिलिटी, असेट, एक्सपेंसेस एंड इनकम। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट एंड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। यस, बोलिए। इन्वेस्टमेंट क्या होगा अपना? इन्वेस्टमेंट क्या होगा? इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट एंड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। मोहित कुमार, वेटिंग फॉर योर आंसर। आपके आंसर का इंतजार कर रहा हूं मैं। तो देखिए, गलती हुई हो तो ठीक करिएगा। इन्वेस्टमेंट इज अवर असेट, इन्वेस्टमेंट इज अवर असेट। इन्वेस्टमेंट हमारी क्या है? असेट है। इन्वेस्टमेंट इज अवर असेट एंड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इज अवर इनकम। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इज अवर इनकम। ओके, याद रखिएगा, याद रखिएगा। चलिए अब देखिएगा, देखो एक लिखा है रेंट,
पेड, और एक लिखा होता रेंट रिसीव्ड। मतलब रेंट कौन सा वाला, ये एक्सपेंसेस वाला है, और ये कौन सा है, इनकम वाला। लेकिन अगर ऐसा लिखा हो रेंट पेबल, तो क्या बोलेंगे इसको, लाइबिलिटी। और अगर ऐसा लिखा हो रेंट रिसीवेबल, तो उसको हम क्या कहेंगे, एसेट्स। देखिए वर्डिंग का ध्यान रखिए, वर्ड क्या लिखा है उससे आपको क्लैरिटी होगी। अरिन जैन, अमन यादव, पलक अग्रवाल, 12135, ये कौन है, क्षितिज गुप्ता, ओके 12135 याद रहेगा यार। इंसान कौन है, ये क्या नाम है ये तो कौन है, दूसरा है पता नहीं। चलिए क्लियर है। तो रेंट पेड, रेंट रिसीव्ड, रेंट पेएबल और रेंट रिसीवेबल। रिसीवेबल आ जाए ना साथ में तो यार वो असेट हो गई, और पेबल आ जाए तो लाइबिलिटी हो गई। याद रखो, फिट कर लो दिमाग में यार। और रेंट पेड और रिसीव्ड लिखा हो नॉर्मल केस में तो अपन इनकम और एक्सपेंसेस और इनकम मान लेंगे। ओके क्लियर है यहां तक चारों चीजें। चलिए तो दिवाली की तैयारी कैसी चल रही है बच्चों, दोस्तों दिवाली की तैयारी कैसी चल रही है आपकी, दिवाली आने वाली है। दिवाली की तो बात ही अलग है यार, साल में एक बार आती है, एग्जाम तो 2 बार आती है। मस्त चल रही, झमाझम चल रही है, सर की याद आ रही, मतलब झमाझम चल रही है। हाँ मस्त है सर, बढ़िया है, ओके ओके, मस्त चल रही है, झमाझम चल रही है। नंदनी बोल रही है बढ़िया चल रही है। बढ़िया, तो क्या प्लान है इस बार की दिवाली के लिए, कुछ नया? इस बार की दिवाली कैसे पिछले पिछली दिवाली से अलग होने वाली है? अरे इस बार की दिवाली कुछ अलग होने वाली है यार। इस बार तुम सीए कोर्स में आ गए हो यार, दिवाली अलग होने वाली है पिछली बार से। क्यों? अब तो तुम सीए के स्टूडेंट बन गए हो यार, अब सीए के स्टूडेंट बन गए हो तुम। जब दिवाली पे किसी से मिलोगे और कोई पूछेगा कि क्या कर रहे हो, तो बोल रहा है यार सीए कर रहे हैं, सीए कर रहे हैं, इतनी सी बात बोल के यार सामने वाले का तुम्हारी तरफ देखने का जो नजरिया है ना वो चेंज हो जाएगा। वो तुम्हारे को रेस्पेक्ट से देखेगा, उसका सोचने का, बात करने का जो नजरिया ना, तुम महसूस करना, देखो ना, तुम फील करोगे यार, तुमने जैसे ही बोला मैं सीए कर रहा हूं, देखना तुम्हारे से बात करने का जो टोन है ना उसका चेंज हो जाएगा। नहीं भरोसा हो तो आप इस बार एक्सपेरिमेंट करके देख लेना, बोले मैं सीए कर रहा हूं बस इतना सा, फिर देखो उसका बात करने का लहजा, बात करने का तरीका सब चेंज हो जाएगा। चलिए अब रिस्पॉन्सिबल पर्सन बन गए हो आप, सीए ज्वाइन कर लिया, इसका मतलब आप कैसे बन गए हो, रिस्पॉन्सिबल हो गए हो। अब आप, रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है अब आपके ऊपर, एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी? सीए कोर्स ज्वाइन किया तो सीए कोर्स पास करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी होती है। कोर्स ज्वाइन करना बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन कोर्स को पूरा करना बड़ी बात होती ना। तो एक बहुत बड़ी जवाबदारी आपके कंधों पे आ गई है, और वो जवाबदारी अब आपको पूरे अच्छे से निभाना है। समझ गए ना? चलिए तो आगे बढ़ते हैं अपन। तो ये मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी बात आपको, इन्वेस्टमेंट और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट याद रखिएगा। लोन टेकन और लोन गिवन, लोन टेकन और लोन एडवांस्ड, समझ में आ गई होगी बात अच्छे से। प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग, अक्रूड और अनअक्रूड, प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग, अक्रूड और अनअक्रूड, लोन और इन्वेस्टमेंट, लोन लिया और इन्वेस्टमेंट किया, लोन लिया और लोन दिया, लोन का इंटरेस्ट, दोनों तरह के लोन का, पेएबल और रिसीवेबल, डेटर और क्रेडिटर। यार एक जमीन एक आसमान, एक अंधेरा एक उजाला, एक इस तरफ एक उस तरफ। क्रेडिटर एक अंधेरा है यार, और डेटर एक उजाला है। डेटर की तरफ हम देखते हैं ना तो एक अलग ही प्रकाश हमको मिलता है, अलग ही लाइट मिलती है, ऐसा लगता है कि हमारे चेहरे पे लाइट ही लाइट आने वाली है जब डेटर की तरफ हम देखते हैं। और जब क्रेडिटर की तरफ नजर उठा के देखते हैं तो लगता है यार अंधेरा आ गया यार, और उस अंधेरे का अपने को सामना करना पड़ता है, क्या करें, मजबूरी है, क्योंकि अंधेरा भी आता ही है, क्योंकि डेटर आएगा तो क्रेडिटर भी आएगा ही आएगा यार, क्योंकि हम भी कहीं से गुड्स खरीद के लाए होंगे जब हमने बेचा तो ये अंधेरा और उजाले का जो है ना चोली दामन का साथ है, और अंधेरा भी रहता है और उजाला भी रहता है, क्या करें, दिन भी होता है रात भी होती है।
बच्चे पास भी होते हैं, बच्चे फेल भी होते हैं, ये सिलसिला चलता रहता है और चलता ही रहेगा। तो आपको सब चीजें अच्छे से समझनी है। कैपिटल है तो ड्राइंग भी है, सेल है तो परचेज भी है, सेल है तो परचेज रिटर्न भी है, रेंट पेड है तो रेंट रिसीव्ड भी है, पेबल है तो रिसीवेबल भी है, लोन टेकन है तो लोन ग्रांटेड भी है। समझ रहे हो ना बात? समझ में आ रही कि नहीं बात आपको? डेटर के लिए हम अंधेरे हैं, डेटर के लिए हम अंधेरे हैं, सही बात है। डेटर हमारे लिए उजाला है, उजाला है, और उसके लिए हम अंधेरे हैं। क्रेडिटर हमारे लिए अंधेरा है और उसके लिए हम उजाले हैं, सही बात है। दोनों तरीके से आपको देखना पड़ेगा, दोनों एंगल से आपको देखना पड़ेगा। लेकिन हम तो बिजनेस के एंगल से देखेंगे, बस हम हमारे एंगल से देख रहे हैं, बस बहुत है। उसको सामने वाले को जो देखना हो देखता रहे, जो समझना हो समझता रहे। अपने को क्या करना है यार, ज्यादा चिंता नहीं करना दूसरों की, अपने अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना। दूसरा क्या सोचता है भाड़ में जाए, है ना। दूसरा क्या सोचे सोचता रह जाएगा, उससे क्या होना है। सर आर्यन जैन पूछ रहा है, सर अक्रूड और नॉन अक्रूड एक बार फिर से बता दीजिए। देखिए अक्रूड इनकम का मतलब होता है, अक्रूड इनकम का मतलब होता है भाई, दो चार एग्जांपल भी बता देता हूं, सुन लो ध्यान से। अक्रूड इनकम का मतलब ध्यान से देखो, अक्रूड इनकम का मतलब ऐसी इनकम जो हमने कमा ली लेकिन अभी तक मिली नहीं। ऐसी इनकम जो कमा ली लेकिन मिली नहीं, आपका किराएदार आपको टाइम पे पैसे दे नहीं रहा है, आप बार बार उससे मांगते रहते हो, दिस इज इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड। अपने को उसे पैसे लेने यार, अपन ने अपना काम कर दिया, अब उसका काम है, उसका टाइम आ गया पैसा देने का, हमने हमारा काम किया, हमने हमारा रोल प्ले कर दिया, अब वो हमको पैसे दे नहीं रहा है, टाइम लगेगा, तो उसको हम कहेंगे अक्रूड इनकम। इनकम कमा ली पर मिली नहीं, मिल जाएगी, जाएगी कहां? असेट है, क्या है? असेट है, देगा, वो पैसे देगा पक्के से। सर फेल का नाम मत लो, फेल का नाम तो नहीं लेते हैं अपन, तो पास ही होंगे, ठीक है। लेकिन अपन पास ही होंगे ना यार, दूसरे तो फेल होते हैं ना। इतना पूरा इंडिया है ना यार, इंडिया में इतने लोग बैठते हैं, अपन पास होंगे दूसरे फेल होंगे, सब तो नहीं पास होंगे ना। इंस्टीट्यूट अगर 25% रिजल्ट, 30% रिजल्ट, 40% रिजल्ट निकालेगी, तो यार 50% रिजल्ट फेल करेगी भी तो सही ना। तो अपन तो बोल रहे हैं कि अपन पास होंगे, तो दूसरे 40% फेल होंगे, अपन पास होंगे, समझ गए ना बात? ऐसा तो देखिए दोनों चीजें साथ साथ आती है। जब आप कॉइन को टॉस करते हो तो हेड भी आता है, टेल भी आता है। अब कोई बोले सर आप हेड का ही नाम लो, टेल का मत लो, ऐसे कैसे हो सकता है? क्रिकेट में चल रहा है, एक टीम जीतेगी एक टीम हारेगी यार, बोले सर जीतने की बात करो, हारने की नहीं बात करते, लेकिन उसके साथ छुपा हुआ है, वो तो रहेगा ही रहेगा। जिद है पास होने की, बिल्कुल जिद है पास होंगे की, और हम होंगे कामयाब। हम पास हो ही जाएंगे, क्यों नहीं होंगे पास? जब आप लोगों का इतना डेडिकेशन अगर रहेगा पढ़ने की तरफ, आप बराबर से क्लासेस अटेंड करोगे, बराबर से टेस्ट दोगे, टीचर्स डेडिकेशन से आपको पढ़ाएंगे, आपके डाउट सोल्व करेंगे, हर टाइम पे अवेलेबल होंगे, तो फिर डेफिनेटली कोई ऐसा बड़ा काम तो है नहीं सीए का एग्जाम पास करना। हो ही रहे बच्चे, इतने सारे बच्चे पास हो रहे हैं। अभी रिजल्ट आएगा, इतने सारे बच्चे एग्जाम में बैठने वाले नवंबर में, तो अभी रिजल्ट आएगा तो देखना कितने सारे बच्चे पास होंगे। तो ढेर सारे बच्चे पास होंगे, वो तो बात सही है, ठीक है ना। चलिए अब अपन आते हैं अब आपको कुछ क्लियर हो गया भाई? किसने पूछा था, किसने मैसेज भेजा था कि सर ये अक्रूड इनकम बता दो? तो अक्रूड इनकम तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आपको। और अनअक्रूड इनकम के बारे में बात करूं मैं, तो अनअक्रूड इनकम का मतलब अपन को पहले से इनकम मिल गई, मतलब अपन ने अभी काम किया नहीं फिर भी पहले से मिल गए, इसको बोलते हैं अनअक्रूड इनकम, जिसको बोलते हैं एडवांस इनकम, इसको अनअर्न्ड इनकम भी बोलते हैं। तीन नाम है भाई इसके, कितने नाम है? तीन, लिख ले तीनों अनअक्रूड इनकम के। एक और नाम क्या है? अनअर्न्ड इनकम, एक नाम और इसका, होते हैं कि नहीं नाम यार? एडवांस इनकम। क्या क्या नाम है? तीन नाम है। अनअर्न्ड इनकम भी बोलेंगे इसको, दिन देखने के लिए रात से गुजरना पड़ता है। वाह भाई वाह, ये तो कवि बन गए हो आप यार, तुमको कविता सुनानी पड़ेगी यार, पक्का लगता है मेरे को ना, कल सुना दूंगा मैं ऑफलाइन में बहुत सारी कविताएं सुना दी यार मैंने, रोज में 2-5 मिनट तो एक कविता सुनाता ही हूँ। दिन दिन देखने के लिए रात से गुजरना पड़ता है, और पास होने के लिए फेल से गुजरना पड़ता है। वाह भाई वाह, क्या बात है ना। बिल्कुल ताली हो जाए तुम्हारे लिए, अभी तुम ऑफलाइन होते तो ताली बजवा देता मैं।
कृष्णा बंसल, हेलो कृष्णा बंसल, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। लेट ज्वाइन किया क्या बेटा? नहीं। रंजित कुमार सर, यस सर, सुना दो एक। बिल्कुल सुनाएंगे बेटा, कल बिल्कुल सुनाएंगे। यहां तो नहीं सुनाई, ओके, यहां भी सुनाएंगे कल आपके लिए, पक्की 2 कविता है ना। राकेश पांडे तप्ती, ओके ओके, चलिए। तो देखो अनअक्रूड इनकम का मतलब समझ गए। इनकम हमने पहले से मिल गई, पहले से पैसे मिल गए, लेकिन अभी काम करना बाकी है। स्कूल को पहले से पैसे मिल गए, कोचिंग क्लास को पहले से पैसे मिल गए, ट्यूशन टीचर को पहले से पैसे मिल गए, रेलवे को पहले से पैसे मिल गए, थिएटर वालों को पहले से मिल जाए मान लो, तो इसको हम क्या कहेंगे? मेरा नाम क्या है? मेरा नाम तुम्हारा टीचर है ना। मेरा नाम क्या है बेटा? टीचर, विद्योदय में पढ़ाने वाले टीचर। सर आप बहुत अच्छा एक्सप्लेन करते हो, थैंक यू बेटा, थैंक यू, है ना। तो आपको समझ में आ जाए बस दिल खुश हो जाता है ना। तो कोशिश करते हैं यार सबको समझ में आ जाए, और कम से कम जो है ना, जिस बच्चों का बेस बिल्कुल वीक है या बेस अच्छा नहीं है, तो सबको समझ में आ जाए यार, उनका बेस स्ट्रांग करने का जिम्मेदारी है मेरा। तो बेस आपका साउंड हो जाएगा तो सब अच्छा होगा, है ना। शुरुआत अच्छी तो अंत भी अच्छा होता है, सब कुछ अच्छा होता है, ठीक है ना। ओके ओके, चलिए आगे आगे बढ़ते हैं। अनअक्रूड इनकम, अनअक्रूड इनकम का मतलब हो गया अनअर्न्ड इनकम, और एडवांस इनकम भी बोलते हैं इसको। आपको एडवांस में पैसे मिल जाए, रेलवे अथॉरिटी को एडवांस में पैसे मिल जाते हैं, मिलते हैं कि नहीं? बुकिंग करा लेते लोग। थिएटर वालों को एडवांस में पैसे मिल जाते हैं, स्कूल वालों को एडवांस में पैसे मिल जाते हैं, कोचिंग को एडवांस में पैसे मिल जाते हैं। तो ये सब क्या है? तो जब तक पढ़ाएंगे नहीं, जब तक आपको सर्विस नहीं दे, तब तक उनके लिए क्या है? वो अनअर्न्ड इनकम है या एडवांस इनकम है। समझ गए ना? इसको बोलते हैं अनअर्न्ड इनकम या एडवांस इनकम, रिसीव्ड बट नॉट अर्न। ओके, तो ये लाइबिलिटी की कैटेगरी में आती है, ठीक है ना। सर हमें अनुभव, अनुभव सर तो पढ़ाएंगे ना यार, मैं तो बेसिक करवा रहा हूं आपको। फिर सर पढ़ाएंगे, सर आ जाएंगे बिल्कुल अभी, है ना। अभी आपका बेसिक पक्का हो जाए, फिर एडवांस पढ़ना सर से झमाझम, है ना। मस्त हो जाएगा, दोनों दोनों टीचर पढ़ा रहा है आपको, फिर क्या चाहिए? मजा ही मजा आपको। हाँ, चलिए आगे देखिए। तो ये अपन ने एग्जाम्पल्स पढ़े, मेरे ख्याल से समझ में आ गए होंगे अच्छे से, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े अपन। अब अपन एक शीट में आपको शेयर कर रहा हूं, कुछ कुछ पॉइंट्स हैं, उसमें अपने को बस इतना सा आइडेंटिफाई कर लेना है यार, कि कौन सी असेट है, कौन सा एक्सपेंसेस है, कौन सा इनकम है, कौन सा लाइबिलिटी। उसके बाद फिर अपन चालू करेंगे डेबिट और क्रेडिट का कंसेप्ट, और पर्सनल, रियल और नॉमिनल अकाउंट का कंसेप्ट। फिर कुछ दिन बाद आपको एंट्री समझ में आ जाएगी अच्छे से, ठीक है। देखो, अच्छा, कैपिटल के बारे में बता दिया था आपको, बताया था कि नहीं? कैपिटल क्या होती है? लाइबिलिटी। और ये कैपिटल क्या थी? लाइबिलिटी। और ये क्या थी अपनी? असेट। ड्राइंग, ड्राइंग और कैपिटल, क्लियर था सबको? ड्राइंग एंड कैपिटल। कैपिटल क्या थी? लाइबिलिटी, और ड्राइंग असेट। याद नहीं रहे तो मैंने बताया था यार, कैपिटल के आखिरी में क्या होता है? लॉजिक तो बता ही दिया था आपको मैंने। कैपिटल के आखिरी में एल है तो क्या है? लाइबिलिटी। ओके, याद रखना। चलिए अब अपन बात करते हैं, और कैपिटल का अपोजिट क्या है? ड्राइंग है। इसके बारे में पूरा डिस्कशन हुआ था कल, इसलिए अभी शॉर्ट में आपको बताया है। अब मैं आपको एक कुछ क्वेश्चंस शेयर कर रहा हूं। ये क्वेश्चन है, अपने को इनको ध्यान से पढ़ना है, एक एक पढ़ते जाऊंगा मैं। दिख रहे हैं बेटा कि नहीं दिख रहे हैं? अभी दिखेंगे, चलिए थोड़े थोड़े लेते हैं अपन। दिख रहे हैं? पॉइंट नंबर 1 दिख रहा है सबको? यस, विजिबल है? स्क्रीन इज विजिबल और नॉट बेटा? क्या लिखा? लक्ष्य क्या बोल रहा है? सफाई करके क्लास अटेंड कर रहा हूं। अरे वाह यार, क्या बात है यार, दो दो काम कर रहे हो यार, मल्टी प्रोसेसिंग की बात है यार। हाँ, सफाई भी कर रहे हो, पढ़ाई भी हो रही, क्या बात है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। और कौन दे रहा है भैया जवाब? क्या क्या जवाब आ रहा है आपके यार, देखो तो सही यार, कैसे प्यारे प्यारे जवाब देते हो आप। हाँ, हम्म, बच्चे तो होते ही प्यारे है ना, बच्चे होते प्यारे। चलिए, हाँ, तो अब आ जाए अपन इस पे। ट्रेडमार्क लिख रहा हूं मैं, असेट। किसी को इसका मतलब नहीं मालूम हो तो बिल्कुल पूछिएगा। ट्रेडमार्क असेट है। बिल्स पेबल लाइबिलिटी है। लाइव स्टॉक का मतलब होता है यार, ये लाइव स्टॉक सुना होगा आपने, ये डेयरी वाले बिजनेस होते हैं ना, एनिमल्स होते हैं, केटल्स होते हैं। तो ये क्या होते हैं? ये भी तो रहती है, जैसे यार किसी दुकान में, किसी फैक्ट्री में मशीन का रोल होता है, तो डेयरी में, डेयरी बिजनेस में क्या होगा? उन गाय का, भैंस का, उनका होगा ना रोल यार। तो वो उसके लिए तो उसको असेट मानते हैं। गुडविल भी अपनी असेट है। गुडविल क्या है? अपनी असेट है।
आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या होती है बेटा? आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या है? लाइबिलिटी है, बिल्कुल गुडविल इंटेंजिबल असेट। आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या होगी? बोलिए। आउटस्टैंडिंग सैलरी, थोड़ा सा इधर आ जाता हूं मैं। उसके बाद मशीन क्या है अपनी? असेट है। मशीन क्या है अपनी? असेट है। ओके 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 ओके। रेंट, रेंट के बारे में कुछ दिया नहीं है, क्या है? पे किया कि रिसीव हुआ कि कुछ भी अपन मान लेंगे, पे किया तो अपना एक्सपेंसेस है। लेकिन रेंट के साथ लिखा हो रेंट रिसीवेबल तो असेट हो गई, रेंट के साथ लिखा हो रेंट पेबल तो लाइबिलिटी हो गई। याद रखना, पेबल और रिसीवेबल आ जाए ना यार तो असेट और लाइबिलिटी बन जाएगी। ओके, पेबल आ जाए तो लाइबिलिटी और रिसीवेबल आ जाए तो असेट, और खाली लिखा हो तो यार रेंट कुछ भी हो सकता है, एक्सपेंसेस इनकम, बाय डिफॉल्ट अपन एक्सपेंसेस मान लेंगे, कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है। कैश अपना असेट है। क्रेडिटर जो है ना वो अपनी क्या है? लाइबिलिटी है। क्रेडिटर का मतलब मैंने आपको बताया था यार, भूल जाओ तो याद रखना यार, वो जो हाथ फैला के खड़ा था ना यार, पैसे लेने आ गया था, अंधेरा। क्रेडिटर मतलब अंधेरा, ऑडिटर मतलब उजाला। क्रेडिटर का मतलब क्या हुआ? अंधेरा। अंधेरा कायम रहे, वो एक सीरियल आता था, देखते थे क्या यार? अंधेरा कायम रहे, कौन सा था वो? चलिए, तो क्रेडिटर जो है ना, उसके बाद सेल रिटर्न के बारे में अभी थोड़ी देर बाद बात करेंगे अपन। बैंक चार्जेस अपना क्या है? एक्सपेंसेस। बैंक चार्जेस लगाती है यार, बहुत सारी चीजों के चार्जेस लगा देती है बैंक यार। हाँ, शक्तिमान, यस, अंधेरा कायम रहे, बिल्कुल बिल्कुल यार, मैंने भी कभी एक दो बार देख लिया था यार, बच्चे के साथ बैठा था तो वो बच्चा माना नहीं तो मैंने देख लिया। तो अंधेरा और उजाला याद था ना, शक्तिमान उजाला है, डेटर अपना नहीं, वो अंधेरा क्या? अंधेरा था। उसके बाद वेजेस अपना क्या है? एक्सपेंसेस है भाई। वेजेस, वेजेस मतलब मजदूरी, मजदूरों को डेली बेसिस पे पैसे देना पड़ते हैं। हाँ, सब्सक्रिप्शन पेड, ये क्या है भाई? कोई बताएगा सब्सक्रिप्शन पेड? अरे मान लो एक बिजनेस है, हॉस्पिटल है बड़ा, अब हॉस्पिटल ने क्या किया? एक मैगजीन में सब्सक्रिप्शन ले लिया। कौन सी वाली मैगजीन? हेल्थ मैगजीन। हेल्थ से रिलेटेड उसमें वो मैगजीन निकलती है, हेल्थ की बातें उसमें होती है, तो वो, या फिर आपने कोई सब्सक्रिप्शन ले लिया, किसी बिजनेस ने कोई सा सब्सक्रिप्शन ले लिया किसी मैगजीन का, या कहीं क्लब में सब्सक्रिप्शन ले लिया, अपने इंप्लॉइज को क्लब में सब्सक्रिप्शन दिलवा दिया, ताकि यार इंप्लॉय जो है ना मस्त रहे। इंप्लॉय मस्त रहे तो मस्त काम करेंगे, मस्त काम करेंगे तो आउटपुट बराबर आएगा। ऑर्गेनाइजेशन के इंप्लॉय खुश, ऑर्गेनाइजेशन का आउटपुट बढ़ेगा, सब बढ़िया बढ़िया है। इंप्लॉय को खुश रखना चाहिए, इंप्लॉयर को। इंप्लॉय खुश रहे तो फिर तो क्या चाहिए यार? देखो ना आउटपुट कितना स्पीड से बढ़ेगा। तो देखो ये क्या है अपना? एक्सपेंसेस, याद रखना। रिपेयर, रिपेयर करवाया, मशीन मशीन का रिपेयर कराना पड़ता है यार, बार बार खराब हो जाती है मशीन, एक्सपेंसेस। रूटीन में मेंटेनेंस कराना पड़ता है यार, अपन भी तो खाना वाना खाते हैं कि नहीं, अपना मेंटेनेंस चाहिए कि नहीं बराबर यार? एक दिन खाना वाना बराबर नहीं मिलेगा, सब चीजें मिलनी चाहिए, सब पौष्टिक चीजें मिलनी चाहिए, नहीं मिलेगी तो क्या होता है? हाँ, माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम आ जाती है कि नहीं, कुपोषण। क्यों? प्रीपेड सैलरी अपन ने पहले से पैसे दे दिए यार एम्प्लॉय को, दिवाली आ गई तो यार एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को पहले ही दे दी सैलरी यार, अगले महीने की। बोले यार ये महीने की जो सैलरी ना आप ले जाओ यार, 22 तारीख, 21 तारीख, 24 तारीख से दिवाली है, तो फिर यार पहले ही ले जाओ, पहले ही दे दी। 30 तारीख को महीना होता, पहले ही दे दी। प्रीपेड सैलरी क्या है? एसेट है। स्टेशनरी, स्टेशनरी का खर्चा होता है यार, स्टेशनरी का खर्चा, ऑफिस में बिल विल फाड़ने पड़ते हैं, कैलकुलेटर है, ये है, वो है, पेन वेन सब, स्टेपलर, ये सब छोटे मोटे खर्चे होते हैं, एक्सपेंसेस होते रहते हैं यार, क्या करो। लोन दिया किसी को, लोन ग्रांटेड, इसको बोलते हैं लोन एडवांस, लोन दे दिया अपन को, वापस मिलेंगे पैसे यार, अपनी असेट है। ड्राइंग जो है ना असेट है, मैंने बताया था, कैपिटल का अपोजिट। इंटरेस्ट रिसीव्ड है, इंटरेस्ट मिल गया अपने को, अपने एफडी वेफडी करवाई बैंक में यार, तो एफडी तो असेट होती है, लेकिन एफडी का इंटरेस्ट क्या होता है? इनकम होती है। गावस्कर के साथ डेटल लिखा हुआ है, बहुत बढ़िया बात है, उजाला है यार, असेट है, समझ गए ना। उसके बाद बैंक अकाउंट, बैंक में पैसे जमा है यार अपने, बहुत बढ़िया बात है, खुशी है अपने को, बैंक अकाउंट में पैसे हो तो फिर मजा आ जाता है, खुशी हो जाती है ना, असेट है। इंटरेस्ट पे कर रहे हैं यार, लोन लिया तो इंटरेस्ट तो पे करना पड़ेगा, फ्री में कौन देगा लोन यार? फ्री में कोई लोन नहीं देता है, इंटरेस्ट लगता है यार, हर चीज का चार्ज लगता है, हर चीज का चार्ज देना पड़ता है, तो एक्सपेंसेस है। और रेंट फॉर प्रीमाइसेस सबलेट, भाई 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 रुक जाओ मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों बहनों, स्टूडेंट्स, साथियों, रुक जाओ, इसके बारे में बोलने के पहले रुक जाओ। कोई बताएगा तो बोलो, वेट करूंगा मैं। 29, गूगल सर्च मत करना, नहीं तो कुछ क्रॉस क्वेश्चन कर लूंगा मैं आपसे। गूगल सर्च मत मारना बेटा, गूगल सर्च नहीं करना है, बराबर से जवाब देना है, बराबर से। रेंट फॉर प्रीमाइसेस सबलेट, किसी को मालूम है क्या सबलेटिंग क्या होता भाई? सबलेटिंग किसको बोलते हैं? देखो सुनो, एक एग्जांपल सुनिए। जैसे मान लीजिए मेरा एक बिजनेस है, मेरा काहे का यार, उसका बिजनेस है ना अपने, किसका? बंटी भाई। बंटी भाई को भूल गए क्या? बंटी और बबली,
ये तो पूरी जितनी भी क्लासेस होगी सब में बंटी बबली आएंगे। तो बंटी भाई ने बिजनेस शुरू किया, जैसे मैंने कल बताया था। उन्होंने पढ़ाई वढ़ाई को तो रखा साइड में और अपना बिजनेस शुरू कर दिया, और कंप्यूटर कंप्यूटर बेचने का। अब क्या हुआ कि इनके उनके पास जगह वगैरह उन्होंने किराए पे ले ली। अब जहां से जगह ली ना, जो किराए से, वो 2 फ्लोर थी एक्चुअली में, है ना। मतलब उसमें ज्यादा जगह किराए से ले ली, क्योंकि वो पूरी जगह दे रहा था मकान मालिक। बोला यार मैं आधी नहीं दूंगा, पूरी लेना पड़ेगी। तो बंटी भाई ने सोचा यार इसका किराया तो ज्यादा बनेगा दोनों का। तो बंटी भाई ने क्या किया, आधे पार्ट पे तो दुकान चला रहा है, और आधा पार्ट जो था दूसरे को किराए पे दे दिया। आधे किराया पूरा लग रहा है उसका, 10,000 रुपये महीना लग रहा है उसका किराया, ठीक है ना। अब उसने क्या करा है यार, आधे ऊपर पार्ट पे 6,000 रुपये वाला पार्ट तो खुद का, 4,000 रुपये जो ना दूसरे को रेंट पे उठा दिया उसने। अब दूसरे को रेंट पे उठा दिया तो यार 4,000 रुपये उसको उधर से आ जाते हैं दूसरी तरफ से, और वो जो मकान मालिक है उसको 10,000 रुपये पूरे पे कर देता है। बढ़िया, उसको तो फायदा फायदा हो गया 4,000 का। तो वो 4,000 रुपये मन जो है, दैट वुड बी रेंट फॉर प्रीमाइसेस सबलेट। इसको बोलते हैं सबलेटिंग करना। सबलेटिंग का मतलब होता है किराएदार दूसरे को किराए से दे दे, हिंदी में बोलते हैं उप किराएदार। तो दूसरा वाला क्या कहलाता है, सबलेटिंग करने वाला। सब टेनेंट क्या कहलाएगा, जो ओरिजिनल टेनेंट है वो टेनेंट, और दूसरा जो है वो कहलाएगा सब टेनेंट, SUB, और टेनेंट की स्पेलिंग जो भी है सब टेनेंट। समझ गए बात। तो इसको क्या कहेंगे, प्रीमाइसेस सबलेट का रेंट जो है इसको क्या कहेंगे अपन, इनकम। क्या मानोगे, इनकम, याद रखिएगा। तो कभी भी गलती नहीं करना भाई, क्योंकि अपन को पहचान ही नहीं पाएंगे कि इनकम है कि एक्सपेंसेस है, तो कैसे जज करेंगे कि यार डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा। और अगर आपने इनकम और एक्सपेंसेस जज कर लिए, असेट और लायबिलिटी जज कर ली, तो देर कितनी लगने वाली डेबिट क्रेडिट चेक करने में, एंट्री करने में कोई देर थोड़ी लगेगी यार। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में प्रोसेसिंग होगा। माइंड में एक मैपिंग हो जाती है कि देखो क्या चीज डेबिट है और क्या चीज क्रेडिट है। प्रॉब्लम आती नहीं है यार, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में होता है, सोचना ही नहीं पड़ता है। फिक्चर्स, फिक्चर्स फर्नीचर फिक्चर सुनते हो आप, वही चीजें। तो ये अपनी अब क्या है, असेट है। अक्रूड इंटरेस्ट मैंने बताया, अक्रूड इनकम अभी बताया था यार, किसी ने पूछा था। अक्रूड इनकम का मतलब इनकम कमा ली पर। देखो आपके साथ जो है ना बातचीत करते हुए, फिजिकली तो आप अवेलेबल नहीं हो, तो आपके साथ बातचीत करते हुए पता नहीं लगता यार 1 घंटा कैसे निकल जाता है। कभी कभी ऐसा लगता है यार 1 घंटे में तो जरा सी चीज डिस्कस हुई यार, 1 घंटा पूरा हो गया। टाइम थोड़ा और बढ़ जाना चाहिए ऐसा। अक्रूड इंटरेस्ट का मतलब इनकम कमा ली पर मिली नहीं, आपकी असेट हो गई। इनकम कमा ली पर अभी तक मिली नहीं, क्या होगा, असेट हो गई। अक्रूड इंटरेस्ट का मतलब असेट हो गई। उसके बाद इंश्योरेंस प्रीमियम, क्या लिखा है, इंश्योरेंस प्रीमियम। इंसेन कौन है भाई यार, इंसेन, INSANE। इंसेन कौन है यार, इंसेन, इंसेन नाम यार मालूम नहीं पड़ रहा है, बच्चा नाम तो लिख बताओ यार बेटा। चलिए, इंसेन का मतलब समझते हो, इंसेन का मतलब समझते हो कि नहीं, किसको मालूम है इंसेन का मतलब, लॉ पढ़ रहे हो यार, मालूम होगा। चलिए खैर, इंश्योरेंस प्रीमियम अपना एक्सपेंसेस है। इंश्योरेंस प्रीमियम क्या है, एक्सपेंसेस है यार। गाड़ी का इंश्योरेंस कराया, दुकान का इंश्योरेंस कराया, प्रीमियम देना पड़ता है, प्रीमियम लगती है, वो अपना खर्चा है। समझ गए ना, गाड़ी का इंश्योरेंस का प्रीमियम लगता है। आजकल तो हर चीज का इंश्योरेंस होता है यार। कोविड के टाइम पे देखो ना कैसी कैसी पॉलिसीज निकलने लगी थी। इंसेंट का मतलब होता है मेड, यस यस, इंसेंट है ना। ओके, अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस, अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस को बोलते हैं प्रीपेड इंश्योरेंस। क्या बोलते हैं, ये असेट है, इसका एक और नाम है प्रीपेड। अनएक्सपायर्ड का मतलब अपन ने पहले से पे कर दिया है, उसको क्या बोलेंगे, प्रीपेड, याद रखिएगा। इंश्योरेंस कंपनी मतलब इंश्योरेंस कंपनी से कभी क्लेम लेना होता है अपने को, इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मांगते हैं कि नहीं, तो अपने को पैसे लेना होते हैं, तो अपनी असेट हुई, तो इंश्योरेंस कंपनी अपनी असेट हो गई। टेलीफोन डिपॉजिट का मतलब हो गया यार, अपन ने टेलीफोन कंपनी में पैसे जमा करा दिए, पहले से एडवांस में पैसे जमा करा दिए, थोड़े बहुत डिपॉजिट के नाम पे करना पड़ते हैं यार, वो लेते हैं कंपलसरी, नहीं तो कनेक्शन ही नहीं देते। वो बाद में जब अपन टेलीफोन कनेक्शन हटवाएंगे तो वो पैसे वापस मिल जाएंगे अपने को। तो टेलीफोन डिपॉजिट अपने लिए क्या हो गया, असेट हो गया। टेलीफोन डिपॉजिट क्या हो गया, असेट हो गया। लीज ऑफ लैंड फॉर 20 ईयर्स, हमने जमीन ले ली 20 साल के लिए लीज पे। 20 साल के लिए लीज मतलब एक तरह का रेंट समझ लो, लेकिन वो लंबे टाइम के लिए होता है, तो 20 साल के लिए, तो अपनी एक तरह से असेट हो गई। लोन लिया हमने, लोन लिया तो क्या हो गया, लाइबिलिटी है वो लोन दिया अगर कॉन्ट्रैक्टर को, कॉन्ट्रैक्टर को लोन दिया तो वो अपने लिए क्या हो गई, असेट हो गई, क्योंकि वो पैसा वापस मिलेगा। अब रुक जाओ भाई, काम की चीज, वैसे तो सभी काम की थी, लेकिन इन दो को और ध्यान से देखो, ये और ज्यादा काम की है। करंट अकाउंट ऑफ पार्टनर और करंट अकाउंट विद बैंक। देखो बैंक में करंट अकाउंट, जो भी फर्म का अकाउंट होता है ना बैंक में, बिजनेस का, उसको करंट अकाउंट बोलते हैं। और अगर अपन अपने नाम का अकाउंट खुलाते हैं तो उसको सेविंग अकाउंट बोलते हैं। अपन अपने नाम का अकाउंट खुलवा रहे हैं तो क्या बोलेंगे, सेविंग अकाउंट। और अगर अपन नाम का अकाउंट नहीं खुलवा रहे हैं, बिजनेस बिजनेस के अपन अपने पर्सनल नाम से अकाउंट खुलवा रहे हैं तो क्या होगा, सेविंग अकाउंट होता है।
बिजनेस के नाम का अकाउंट होता है उसको क्या बोलते हैं अपन? करंट अकाउंट। तो जब भी करंट अकाउंट अपन ने खुलवाया ना तो वो एक तरह से बैंक में पैसे जमा है यार, अपनी असेट है। क्या एसेट है? लेकिन ये जो ऊपर वाला है ना, ये पार्टनर कैपिटल अकाउंट जैसा है। 12वीं में सबने पढ़ा होगा करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट वो एक जैसा है। तो क्या है अपनी लाइबिलिटी है। कौन सी लाइबिलिटी? इंटरनल लाइबिलिटी है। इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांस, कोई भी इंटरेस्ट पहले से मिल जाए, अरे पहले से पैसे एडवांस में इंटरेस्ट मिल गया, अपनी क्या हो गई? लाइबिलिटी। इसको बोलते हैं अनअक्रूड इनकम। क्या बोलते हैं? अनअक्रूड इनकम, जो अभी मैंने डिस्कस करवाई थी आपको। रिजर्व जितने भी होते हैं इसके बारे में अपन बाद में बात करेंगे। रिजर्व के बारे में बाद में बात होगी कि यार ये असेट है कि लाइबिलिटी क्यों है, इसका रीजन समझेंगे। टाइपराइटर अपनी असेट है। टाइपराइटर खरीदा, टाइपराइटर अस्सी, पहले के जमाने में टाइपराइटर यूज होते थे यार, अब तो टाइपराइटर कहीं दिखते नहीं है। अभी कंप्यूटर क्लास लोग पढ़ने जाते हैं, कंप्यूटर सीखने जाते हैं, पहले लोग टाइपराइटर की क्लासेस चलाते थे, तो लोग टाइपराइटर सीखने जाते थे। कई लोग टाइपराइटर सीखने जाते थे, टाइपराइटर कैसे चलाना है यार, और स्पीड के हिसाब से जो है ना आपको जॉब मिलती थी, अगर आपकी स्पीड अच्छी तो। अब कंप्यूटर में तो यार सबकी स्पीड वैसे ही अच्छी हो जाती है यार, कोई क्लास करने की जरूरत ही क्या है यार, बचपन से मोबाइल चला रहे हैं बच्चे, ऐसे ही आंख बंद करके सोते सोते टाइप कर देते हैं यार। हाँ, अपना काम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हो आप, इधर इधर टाइपिंग चल रहा है, कितनी स्पीड बढ़ गई, ठीक है ना, याद रखिए। तो ये क्या है? टाइपराइटर असेट। एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस है, अपन को विज्ञापन करना पड़ता है यार बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, बिजनेस प्रमोशन के लिए एडवर्टाइजमेंट जरूरी होता है। कैरिज इनवर्ड, कैरिज इनवर्ड का मतलब होता है अपन कोई गुड्स खरीदते हैं ना, तो गुड्स को खरीदने पे लाने का जो खर्चा लगता है वो क्या होता है? कैरिज इनवर्ड। आप कोई गुड्स खरीदोगे, सामान खरीदोगे, दुकान के लिए कपड़े खरीदोगे, दुकान कपड़े की है, आप रेडीमेड शर्ट बेचते हो, तो आपका एक्सपेंसेस होगा वो, क्योंकि वो लाने का खर्चा, परचेज का खर्चा जो है कैरिज इनवर्ड। अकाउंट रिसीवेबल कल बताया था आपको, असेट होती है, दो चीजों से मिलकर बनता है, डेटर और बिल रिसीवेबल। इक्विपमेंट आपकी क्या होगी? असेट होगी। इक्विपमेंट क्या होगा भाई? असेट होगी अपनी इक्विपमेंट, याद रखना, इक्विपमेंट मशीन मशीन जो होती है, इस तरीके से। उसके बाद अकाउंट पेबल, अकाउंट पेबल क्या होगा? लाइबिलिटी। अकाउंट पेबल दो चीजों से मिलकर बनता है, क्रेडिटर और बिल पेबल। किसी ने पूछा था यार कल कोई डाउट, क्रेडिटर का एक नाम और क्या है? ट्रेड पेबल। क्रेडिटर का एक नाम और क्या है? ट्रेड पेबल। तो अकाउंट पेबल इज इक्वल टू क्रेडिटर प्लस बिल पेबल, और क्रेडिटर का दूसरा नाम क्या है? बिल्स, ट्रेड पेबल, याद रखना। वो डेटर का दूसरा नाम क्या है? ट्रेड रिसीवेबल। ओके, समझ के बाद चलिए। उसके बाद मेंबरशिप फीस अर्न, मेंबरशिप फीस, मेंबरशिप फीस अर्न लिखा है तो इनकम हो गई। स्टॉक मतलब गोडाउन में सामान रखा हुआ है, अपनी असेट हो गई। बिल्डिंग अपनी असेट हो गई। प्रॉफिट के बारे में बाद में बात करेंगे। चोरी हो गई दुकान में तो इसको अपन एक्सपेंसेस लॉस जो भी कुछ है अपन समझेंगे उसको। डेप्रिसिएशन का मतलब हो गया यार असेट जो है ना उसकी वैल्यू धीरे 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 क्या होती है? कम होती जाती है, समय के साथ कम होती है, यूज करने से कम होती जाती है, गाड़ी की वैल्यू कम होती जाती है, ठीक है ना, उसको क्या बोलते हैं अपन? एक्सपेंसेस। डिस्काउंट रिसीव्ड, देखो दो चीजें। डिस्काउंट रिसीव्ड का मतलब यार मेरे को किसी को पैसे देने, मुझे किसी को पैसा देना है 1 लाख रुपए और मैं 1 लाख की जगह उसको 80,000 ही दूं, तो बोलूं यार फुल सेटलमेंट हो गया। 1 लाख की जगह 80 दूं और वो भी रेडी हो जाए, मैं भी रेडी हो जाऊं, दोनों राजी, मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी। तो 1 लाख की जगह मैं 80,000 दे दूं, वो भी रेडी मैं भी रेडी, 20,000 क्या हो गया? इनकम हो गई मेरी, डिस्काउंट रिसीव्ड। 1 लाख की जगह 80,000 दे दिया, 20,000 इनकम हो गई, तो क्या हो गया? इनकम। बैंक एफडी, बैंक में एफडी कराई यार, बैंक में एफडी कराई, बहुत सारी एफडी मेरी यार, इस आदमी के पास बहुत सारी एफडी, इस आदमी के पास बहुत सारी एफडी, मतलब बहुत पैसा है उसके पास, बहुत सारी असेट है, तो ये असेट हो गई। लोन लिया क्या होगा? लाइबिलिटी। लोन लिया तो यार पे तो करना पड़ेगा ना यार, लोन लिया तो क्या अपना ही थोड़ी हो गया यार, और नहीं पे करोगे तो देश छोड़ के भागना पड़ेगा। विजय माल्या भागा कि नहीं देश छोड़ के? लोन लिया, चुकाया, नहीं तो जाना तो पड़ेगा यार, ऐसे थोड़ी चलेगा। और कंपनी, भारत में न्याय तो होता है, ऐसा थोड़ी है देर है पर अंधेर थोड़ी है। कंपनी के शेयर में पैसे लगाया यार अपन ने, शेयर मार्केट में पैसे लगा दिए यार, कंपनी के शेयर खरीद डाले यार, रिलायंस कंपनी के शेयर खरीद डाले, एमआरएफ के शेयर खरीद डाले, इसके शेयर उसके शेयर खरीद डाले, अपनी असेट हो गई बहुत सारा। वो कौन था? बिग बुल, बिग बुल सुना कि नहीं नाम? क्यों? बिग बुल, राकेश झुनझुनवाला। हाँ, राकेश झुनझुनवाला बिग बुल, वो बहुत सारा शेयर में पैसा लगा रखा है उसने, तो अपनी बीबी के लिए छोड़ के गया वो, है ना, बहुत सारा, करोड़ों हजारों करोड़ रुपए का पैसा, तो वो सब क्या एसेट है उसकी। इन्वेस्टमेंट कर रखा है अपन ने, जमीन में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, इसमें इन्वेस्टमेंट कर रखा है, मकान खरीद रखे हैं, फ्लैट्स खरीद रखे हैं, प्लॉट खरीद रखे हैं, शेयर्स है, डिबेंचर्स है, ये है वो है, बहुत सारी चीजें, डॉलर खरीद, तो ये सब क्या है? अपनी असेट है। बेड डेट्स, बेड डेट्स मतलब डूब गया पैसा यार भाई, क्या शेयर में लॉस भी होता है? क्या शेयर में लॉस होता है? उसकी नहीं बात कर रहे हैं अपन, एक्चुअली शेयर खरीद रखे ना वो अपनी असेट है, बेचेंगे तब लॉस प्रॉफिट होगा, अभी बेचे नहीं अपन ने ना, अपनी असेट है। तो शेयर में तो असेट कैसे इन्वेस्टमेंट, देखो
अरे यार इन्वेस्टमेंट कर रखा है ना कहीं पे यार, मेरे पास 10 लाख का इन्वेस्टमेंट है, तो 10 लाख मेरी असेट है ना यार, कभी भी मैं उसको बेच के पैसे ले आऊंगा ना यार, कम आएंगे ज्यादा आएंगे, आएंगे तो सही ना मेरे पैसे, तो वो पैसे तो है ना मेरे, मैंने बैंक में नहीं रख रखे, कैश में नहीं रख रखे, उसकी जगह कहाँ रख रखा है, शेयर बाजार में लगा रखे, तो पैसे तो आएंगे ना, ऐसा थोड़ी कि जीरो हो जाएंगे, तो वो मेरी असेट है। कम आएंगे तो वो लॉस भी हो जाएगा थोड़ा बहुत, वो अलग चीज है, लेकिन असेट तो है ना मेरी, उतने रुपए की जितनी वैल्यू है शेयर्स की, वो तो असेट है। और बेड डेट्स जो है, बेड डेट्स के बारे में अपन बात करेंगे अभी भाई, बेड डेट्स के बारे में। चलिए ध्यान से देख लीजिए, पहले इनमें से कोई पॉइंट पूछना हो तो जल्दी मैसेज करिए, और बेड डेट्स के बारे में भी बता रहा हूँ, एग्जाम्पल बताऊंगा आपको अच्छे से, तो याद रह जाएगा। तो एक एग्जाम्पल से अपन समझेंगे बेड डेट्स को, तो अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको, अच्छे से याद हो जाएगा, बिल्कुल अच्छे से याद हो जाएगा। हाँ भाई बोलो बैठो भाई, बोलो बेटा, फटाफट बताइए, फटाफट फटाफट, कुछ डाउट इनमें से, क्लैरिटी हो रही है, सब कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, बोलिए 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 बोलिए, कॉन्सेप्ट क्लियर है सबके? चलिए हम बेड डेट्स की बात करते हैं। देखो यार, बेड डेट, बेड मतलब ये बेड सोने वाला बेड नहीं है, BAD है, ये सोने वाला बेड नहीं है, क्या है, BAD, बेड, बेड मतलब बुरा, बेड डेट्स, डेटर के लिए यहाँ, बेड डेट्स मतलब जो डेटर थे ना हमारे एक तरह से, वो बेड हो गए, बुरे हो गए। अरे कोई डेटर बहुत अच्छा लगता था यार, डेटर उजाला है ना, लेकिन कभी कभी मालूम है, दिन जो होता है ना, एक दिन होता है और रात होती है, कभी कभी दिन में भी अंधेरा आ जाता है, मालूम है आपको, कभी कभी दिन में भी बादल आ जाते हैं, मालूम है आसमान में। अब दिन का टाइम है यार, 12 बजे बादल आ गए तो अंधेरा अंधेरा दिखता है यार, आप बोलते हो यार ये क्या है यार, दिन में भी अंधेरा है यार, रात में तो अंधेरा होता ही होता है यार, दिन में भी अंधेरा है यार, ये क्या बात हो गई। तो ऐसे ही जो डेटर है ना, वो डेटर भी कभी कभी उनके ऊपर अंधेरा छा जाता है, हमारे को अंधकार में कर देते हैं वो, हमारे पैसे देते नहीं तो हम अंधकार में हो जाते हैं, हमको अंधेरा ही अंधेरा दिखता है। तो ऐसे जो डेटर है जो अंधेरा कर देते हैं, वो बेड डेट्स हो गए, डूब गए, अपने पैसे नहीं मिल रहे। 1 लाख के डेटर थे, 20,000 रुपए मिल नहीं रहे, मना कर दिया उन्होंने, ना कर दिया, बोले नहीं देंगे हम, तुमको जो करना है कर लो, जो उखाड़ना है उखाड़ लो, नहीं देने वाले हम आपको नहीं देंगे 20,000 रुपए, 80,000 देंगे बचे हुए, ले लो तो लेना हो तो। कोई कोई जो डेटर है ना, वो बोलते हैं 1 लाख में से 20,000 ही देंगे, 80 नहीं देंगे, जाओ कर लो जो करना है। तो वो क्या बन गए हमारे, वो डेटर उस दिन से हमको बहुत बुरे लगने लगते, बहुत यार ये मैं तो समझता था यार, ये अच्छा इंसान है यार, अच्छा इंसान था, ये उजाला था यार, लेकिन ये तो अंधेरे में कन्वर्ट हो गया यार। तो वो बेड डेट्स हो गए, तो बेड डेट्स अपना क्या हो गया, लॉस हो गया, अपना क्या हो गया, एक्सपेंसेस हो गया, एक तरह से लॉस वॉस के एक्सपेंसेस बोलो इसको, क्या बोलेंगे अपन, एक्सपेंसेस। क्लियर हो गया, बोलिए यहां तक क्लियर है सबको? कुछ चीजें इसमें नहीं करी है, उसके बारे में अपन अलग तरीके से डिस्कस करेंगे, 3-4 चीजें। ये चीजें सब क्लियर है सबको? बोलिए, जवाब दीजिए जल्दी से। मेरे ख्याल से सबको क्लियर हो गया होगा कि क्या असेट है, क्या एक्सपेंसेस है, क्या इनकम है और क्या लाइबिलिटी है, क्या असेट है, क्या एक्सपेंसेस है, क्या इनकम है, क्या लाइबिलिटी है। आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। आई हैव डाउट, किसको डाउट है बेटा, कृष्णा बंसल, क्या डाउट है बेटा, बोलिए। कृष्णा बंसल बोल रहा है आई हैव डाउट। और उर्वशी ने क्या बोला है, हाँ क्योंकि अपन ने जो सेल किया था वो वापस अपने पास आएगा और अपना लॉस हुआ। ओके, वो उसको बता रही है क्या, उर्वशी तृप्ति को बता रही है क्या, अच्छा ओके ओके। सो 12th में इंश्योरेंस को इन्वेस्टमेंट बोला गया था, इंश्योरेंस को नहीं बोला गया था बेटा 12th में इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस कंपनी को बोला गया था। इंश्योरेंस को, इंश्योरेंस प्रीमियम की अपन बात कर रहे थे, क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे, इंश्योरेंस नहीं लिखा है, क्या लिखा है, इंश्योरेंस प्रीमियम। देखो ध्यान से 32 वाला, इंश्योरेंस प्रीमियम को एक्सपेंसेस मानते हैं, ठीक है ना, नॉर्मल केस में अपन क्या मानते हैं, एक्सपेंसेस मानते हैं, अलग अलग मेथड है पार्टनरशिप में, लेकिन अपन नॉर्मल केस में बाय डिफॉल्ट इंश्योरेंस प्रीमियम को क्या मानेंगे, एक्सपेंसेस मानेंगे, याद रखिएगा। मजा आ रहा है सर, बबलू, अरे भाई मजे के लिए थोड़ी है क्लास, मजा आ रहा है वो मत बोलो, समझ में आ रहा है वो बोलो, समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, मजा आए ना आए चलेगा, लेकिन यार समझ तो आना चाहिए, और समझ के साथ साथ मजा भी आए तो सोने पे सुहागा हुआ, समझ के साथ साथ मजा भी आए तो सोने पे सुहागा हुआ, लेकिन सिर्फ मजा ही मजा आए और समझ समझ नहीं आए तो वो सब बेकार है।
और सिर्फ समझ आया, मजा नहीं आया तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, दोनों हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन सिर्फ मजा नहीं आना चाहिए, समझ जरूर आना चाहिए। समझने का पर्पज, समझ की बात है, समझ में आना चाहिए तो पर्पज सर्व होता है। बैंक के लिए विजय माल्या को दी हुई मनी बेड डेट्स हो गई, बिल्कुल बेड डेट्स हो गई बैंक के लिए। वो बैंक वाले जो है ना, बेड डेट्स वर्ड यूज नहीं करते, मालूम है आपको। बैंक वाले अलग ही यार, बड़े लोग हैं यार, सोफिस्टिकेटेड लोग हैं। बेड डेट्स तो बोले रस्ते छाप, ऐसा लगता है यार झोला छाप वर्ड है यार, बोले बहुत खराब वर्ड है। तो बैंक वाले है ना, बेड डेट्स की जगह क्या लिखते मालूम है? उसके लिए वर्ड होता है, पता है आपको? उसके लिए वर्ड होता है इन नॉन परफॉर्मिंग असेट। क्या बोलते हैं? नॉन परफॉर्मिंग असेट बोलते हैं, याद रखना। बैंक वाले बेड डेट्स के लिए क्या बोलते हैं? नॉन परफॉर्मिंग असेट। ये बार बार फोटो में ये तोंद वाला इंसान आ रहा है, ये आना चाहता है, ये बोल रहा है यार मेरे को भी बताओ, मैं भी कुछ मैसेज भेजना चाहता हूं बच्चों को। ये देखो तोंद वाला इंसान, ये आपको दिखना चाहता है और बार बार बोल रहा है मेरे को कि सर आप मेरे को स्क्रीन पे दिखाओ जल्दी से, मैं कुछ बच्चों को मैसेज भेजना चाहता हूँ, कुछ कंसेप्ट समझाना चाहता हूँ, मेरी तोंद को देख के कुछ बच्चे समझ जाए, वो ही काफी है। तो अभी दिखाता हूँ उस तोंद वाले इंसान को, ओके। और उसके पास में खड़ा हुआ जिम जाने लगा कोई इंसान, वो बोल रहा है मेरे को भी दिखाओ, देखो मैं कितना फिट हूँ। और एक जो है तीसरा इंसान, वो बहुत ज्यादा जिम जाने लगा यार, है ना, बहुत ज्यादा यार, है ना, बहुत ज्यादा। तो फिर यार उसका थोड़ा और बहुत दुबला हो गया वो बोल रहा है मेरे को भी दिखाओ यार, मैं भी इनके लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहता हूँ कि मैं भी यार बहुत मेहनती इंसान हूँ, देखो मैंने शरीर को, मेरा शरीर और इस तोंद वाले के शरीर में कितना फर्क है। चलिए, तो नॉन परफॉर्मिंग असेट बोलते हैं बैंक वाले बेड डेट्स को, याद रखना। लेकिन अपन तो बेड डेट्स ही बोलेंगे, बेड डेट्स ही बोलते थे, बोलेंगे और बोलते रहेंगे। क्लियर हो गई बात? अब देखो भाई इन तीन इंसानों को देख लो, आप कौन हो भाई इनमें से? हाँ, इनसेन, इनसेन आप कौन हो इनमें से तीन में? देवेश शर्मा आप कौन हो? अक्षत जैन कौन हो? यार आपका चेहरा तो मैंने देखा नहीं है, अब मैं नहीं जानता हूं यार आप कौन से हो यार। आप हो सकता है आप बताओ यार, हम तो थर्ड नंबर वाले हैं लेकिन वो पहले नंबर वाले। हम्म वैभव बख्शी, तुषार गोमा, रंजित कुमार। रंजित कुमार कौन है भाई? दिल्ली से, अच्छा ओके ओके, एक फिल्म में भी था यार रंजित कुमार, एक्टर रहा ना रंजित कुमार। और इंश्योरेंस प्रीमियम वाला पूछा है किसी ने, बिल्कुल बिल्कुल। इंश्योरेंस प्रीमियम एक्सपेंसेस कैसे हुआ भाई? हर्ष वर्मा, इंश्योरेंस प्रीमियम एक्सपेंसेस ऐसे हुआ, अपन बिजनेस की बिल्डिंग का इंश्योरेंस करवा रहे हैं, बिजनेस के अंदर जो सामान रखा हुआ है ना दुकान के अंदर, उसका बीमा करवा रहे हैं यार, आग वाग लगेगी तो पैसे मिल जाएंगे। बिजनेस में गाड़ियां यूज होती है उनका इंश्योरेंस करवाते हैं यार, कुछ नुकसान हो गया, डैमेज हो गया तो पैसे मिलेंगे। तो ऐसे करके इंश्योरेंस करवाते हैं अपन, काय के लिए करवाते हैं? ताकि इंश्योरेंस करवाने से बिजनेस की प्रॉपर्टी के बदले में अपने को डैमेज होने पे पैसा मिल जाए। तो प्रीमियम अपना खर्चा हुआ कि नहीं? हर महीने देना पड़ता है, क्योंकि जब कुछ नुकसान होगा तो पैसे मिलेंगे कि नहीं, वो इनकम हो जाएगी एक तरह से, समझ गए ना बात? इसलिए इंश्योरेंस प्रीमियम को अपन एक्सपेंसेस मानते हैं, हमेशा एक्सपेंसेस मानते हैं, याद रखिएगा। मैं लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम की बात नहीं कर रहा हूं, अपने पर्सनल इंश्योरेंस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं मेरी वाइफ के इंश्योरेंस की बात नहीं कर रहा हूं, बच्चों के इंश्योरेंस की बात नहीं कर रहा हूं। मैं तो इंश्योरेंस किसकी बात कर रहा हूं? बिजनेस के अंदर जो जिन चीजों का इंश्योरेंस होता है उसकी बात हो रही है। तो ऑब्वियसली वो क्या होगा? एक्सपेंसेस होगा, 100% एक्सपेंसेस होगा। क्लियर हो गया हर्ष वर्मा? चलिए भाई, ये है रिवेन्यू। क्या है रिवेन्यू? रिवेन्यू टर्म क्या है? अलग एक टर्म, नया टर्म, रिवेन्यू। अभी जो बात की थी वो चारों अपनी जगह पे, ठीक है ना। ये रिवेन्यू अलग से, जो सामान बेचते ना। अच्छा एक बात बताओ यार, एक फ्रूट वाला है, वो फ्रूट बेचता है, तो उसने दिन भर में फ्रूट बेच के जो है ना उसको 5,000 रुपए मिले। दिन भर में फ्रूट बेचे तो कोई 100 देके गया, कोई 500 देके गया, कोई 200 के खरीद के लेके गया, कोई 50 रुपए के खरीद के लेके गया। ऐसे करके उसने काउंट किया तो 5,000 रुपए उसके पास आ गए, ठीक है ना। अब 5,000 रुपए आए तो 5,000 क्या है? उसका रिवेन्यू है। 5,000 क्या है? उसका रिवेन्यू है, याद रखना, समझ गए ना। 5,000 रुपए आ गए। अब 5,000 में से उसने 5,000 कमाए क्या? बोलो। कोई बोलेगा सर 5,000 कमाए क्या? अरे काय का 5,000 कमाए यार, खरीद के भी तो लाया था। 3,000 रुपए तो फ्रूट लाने के लग गए थे यार, उसके खरीदने के। फ्रूट कहीं से लाया होगा, मंडी वंडी से, कहीं से भी जहां से चीजें फ्रूट मिलती है वहां से डायरेक्ट मंगाया होंगे, कहीं से होलसेलर से। तो फिर क्या होगा? उसके पैसे लगे होंगे कि नहीं? तो उसके बाद उसके पास तो सिर्फ 2,000 ही बचा। और पता है वो जो है अपने यहाँ पे वो हिसाब किताब और सारा और भी खर्चे लगते हैं उसके, है ना, ठीक है। तो फ्रूट वूट को कहीं पे दुकान वुकान में कहीं स्टोर भी करके रखता है घर पे, तो वहां पे किराया विराया लगता है उसका, लाइट वाइट का बिल जो भी कुछ है। तो फिर और पैसे कट गए तो बचा क्या? नेट प्रॉफिट। इसका मतलब रिवेन्यू जो है ना, ये रिवेन्यू जो पूरे पैसे आ गए 5,000, वो क्या? रिवेन्यू।
और उसमें से थोड़े काट लो ना यार, फ्रूट व्रूट खरीदे उसके भी, तो ग्रॉस प्रॉफिट बच गया। और फिर जो बचेगा वो क्या हो गया, नेट प्रॉफिट। देखो नेट प्रॉफिट तो दुबला हो गया, दुबला हो गया, देखो उसकी तोंद ही गायब हो गई है ना, बेचारा कहाँ पहुंच गया है ना। और ये जो है ना तोंदुमल है, देखो मोटा तगड़ा रिवेन्यू, चेहरा तो देखो। और दूसरा ग्रॉस प्रॉफिट देखो, फोटो वोटो ले रहा है, सेल्फी ले रहा है, क्या कर रहा है। ग्रॉस प्रॉफिट समझ में आ गई कि नहीं बात? रिवेन्यू, ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट, बोलो जल्दी से बताओ। रिवेन्यू, हाँ वो फार्मूला वार्मूला तो है, अपन देखेंगे यार पूरा रप्ती, फार्मूला पूरा देखेंगे, बिल्कुल चैप्टर में देखेंगे, डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी तो यार फोटो से समझ लो कि ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब क्या है और रिवेन्यू का मतलब क्या है और नेट प्रॉफिट का मतलब क्या है। कंफ्यूजन हो तो एकदम से फोटो याद आ जाए, बहुत है। ओके ओके, हर्ष वर्मा, कृष्णा, फ्रूट फ्रूटमेंट भी लाइक 7 करोड़ 40 lakhs 150, क्या है क्या यार, समझ में नहीं आया क्या लिखा बेटा यार, कौन सी कोडवर्ड, क्या लैंग्वेज, क्या लिख, समझ नहीं आया मेरे को क्या लिखा, प्लीज क्लेरिफाई। लिख दूं क्या मैसेज में, प्लीज क्लेरिफाई। कृष्णा कृष्णा, फ्रूटमेंट भी लाइक 7 करोड़ 40 लाख 150, क्या है। चलिए तृप्ति क्लियर है, ओके ओके ओके। चलिए जीता, वो जितना पैसा मिला है वो सारा रिवेन्यू, सही बात है। आप विद्योदय क्लास को फीस देते हो, वो फीस पूरी की पूरी क्या है, उनकी रिवेन्यू है। लेकिन खर्चे भी तो लगते हैं यार भाई, तो खर्चे काटेंगे तो क्या बचेगा, ग्रॉस प्रॉफिट। थोड़े और खर्चे काट देंगे तो क्या बचेगा, नेट प्रॉफिट। वैदिक गर्ग क्या बोल रहा है, ऑन द वे टू सेकंड, क्या ऑन द वे टू सेकंड क्या बोल रहे हो, समझ नहीं आ रहा है। 3 वाला हूँ, अच्छा अच्छा। कोई बोल रहा है अच्छा मैं सेकंड हूँ, अच्छा सेकंड की तरफ जा रहा हूँ, ओके ओके। वाह यार बड़ा अचीवमेंट है यार, कोई बोल रहा है सेकंड की तरफ जा रहा हूँ। अच्छा किसी ने बताया नहीं मैं फर्स्ट हूँ यार, फर्स्ट वाला कोई नहीं है क्या इसमें, सब सेकंड की तरफ और थर्ड की तरफ। अरे यार ये तो बात गलत है यार, फर्स्ट वाले भी होंगे आप यार, असली में जब चेहरा देखने को मिलेगा तो मालूम पड़ेगा यार। हाँ चलिए चलिए चलिए, सेल रिटर्न और ये नहीं समझाया बेटा, सेल रिटर्न, रिटर्न, परचेस और सेल के बारे में कल बात होगी डिटेल में। किसके बारे में, परचेस सेल, परचेस रिटर्न, सेल रिटर्न, प्रोविजन, रिजर्व, ये सब के बारे में कल डिस्कस होगा कि ये चीजें होती क्या है और कैसे बनती है। ठीक है, आपने जो, हाँ क्योंकि, कौन, उर्वशी बोल रही, हाँ क्योंकि आपने जो सेल किया था वो पैसा अपने पास आएगा और अपना लॉस हुआ, ओके ओके। अच्छा वो उसको समझाया था इसने, आपस आपस में ही समझा रहा हो यार, मेरे को समझाने दो ना यार, मैं हूं ना यार काय के लिए। चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, कम्युनिकेशन होता रहे आपका, इसी तरीके से प्यार से चलते रहो, बहुत अच्छी बात है, क्यों। हम्म, चलिए चलिए, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छे। ओके, तो ये अपन ने आज की स्टोरी आज की कंप्लीट की, और कल जो है अपन पढ़ने वाले हैं पर्सनल, रियल और नॉमिनल अकाउंट के बारे में अपन डिस्कस करेंगे यार, कैसे होते हैं, क्या होते हैं, पर्सनल अकाउंट क्या होते हैं, रियल अकाउंट क्या होते हैं, नॉमिनल अकाउंट क्या होते हैं। ज्यादा डेफिनेशन में नहीं जाएंगे, लेकिन उसको अपन आइडेंटिफाई करना सीख जाएंगे कि किसको क्या बोलते हैं, ठीक है ना। और साथ में परचेस रिटर्न, सेल रिटर्न, परचेस और रिटर्न इनवर्ड, सेल रिटर्न आउटवर्ड, कैरीज इनवर्ड, कैरीज आउटवर्ड, इसके बारे में सब बात करेंगे, इनमें डिफरेंस क्या होता है एक्चुअली में। और साथ में हम जो है फिर डेबिट और क्रेडिट के रूल पे आ जाएंगे कि यार डेबिट क्रेडिट का रूल लगता कैसे है, आइडेंटिफाई कैसे होता है, क्या तरीके से ऐसा हो कि गलती बिल्कुल भी नहीं हो। ऐसा नहीं कि यार 90% सही हो जाए, 10% गलत हो जाए, हम पूरी कोशिश करेंगे यार 100% सही हो। ऐसा लॉजिक हो कि आपको कुछ सोचना भी नहीं पड़े, एकदम से याद आ जाए आपको कि यार ऐसा करना है, तो गलती होने के चांस पूरे पूरे खत्म हो जाए, तो डेफिनेटली आपको आगे के चैप्टर्स में बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो अपन मिलेंगे अपन कल, फिर तो शायद आपके दिवाली की छुट्टियां होगी, तो फिर पता नहीं, मुझे पूछता हूं मैं, तो कल मिलते हैं अपन। ओके, तो डेफिनेटली आज का लेक्चर मैंने भी बहुत इंजॉय किया और आपसे कम्युनिकेशन कर पाया मैं, और सारी की सारी इसी तरीके से अगर आपका इंटरेक्शन रहता है और क्लासेस में कम्युनिकेशन होता रहता है आपका, तो डेफिनेटली बहुत इंजॉयमेंट रहता है दोनों के लिए, आपके लिए भी और मेरे लिए भी। और टाइम कैसे पता लगता है मालूम नहीं पड़ता है, और हम बहुत सारी चीज़ें जो है मस्ती मजाक में हंसते हंसते जो है झमाझम करके क्या कर देते हैं, सीख जाते हैं। और यही पर्पस है क्लास का कि अपन चीजें सीखें और मस्ती मस्ती में क्लासेस में सीखते जाएं, ताकि बर्डन नहीं लगे आपके ऊपर, बर्डन नहीं आए, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट है बर्डन लेने के लिए, तो कम से कम ये सब्जेक्ट जो है इस पर बिल्कुल बर्डन नहीं हो, ये कोशिश रहेगी। क्योंकि और भी बहुत सारे सब्जेक्ट है जिसमें बर्डन तो आता ही आता है, तो इसमें बर्डन नहीं हो कम से कम, और ये क्लास ऐसी रहेगी जिसमें बस मस्ती मस्ती में सीख जाए। क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी भी होती जो आपको पहले से भी आती थी, बहुत सारी चीजें ऐसी होती थी जिनके कॉन्सेप्ट आपके क्लियर नहीं थे, तो अपन पूरा का पूरा स्टडी करके 100% आपको क्लैरिटी हो जाए, यही पर्पस है। ठीक है, तो अपन मिलते हैं अगली क्लास में कल। ओके, देन टिल देन बाय।